नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए तैयार हो जाइए, डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदया, अब मैं रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वैसे मैं इस पर कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस पर बोलने के लिए इन्होंने मजबूर किया है, इसलिए मैं कुछ इस पर कहना चाहूँगा। हमारे देश में रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। हमारे देश में कई हजार यात्री गाड़ी और मालगाड़ी चलती हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रेल लाइन बिछाई गई थी, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि करके हम देश में 63,000 किलोमीटर ही रेल लाइन बिछा पाए हैं। ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने हमें लाइनें बनाकर दीं, उनमें हमने थोड़ा थोड़ा विस्तार जरूर किया। इसमें 14 लाख कर्मचारी हैं। मैं इस विषय को यहाँ लाना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी कमज़ोर सरकारें इस रेल मंत्रालय को चलाती रही हैं, ऐसा कहीं हुआ है दुनिया के इतिहास में कि एक रेल मंत्री रेल का बजट पेश करता है और 24 घंटे के भीतर दुनिया के सबसे बड़े लोक उपक्रम के उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारा एक सपना है। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने बुलेट ट्रेन के बारे में कहा है। हम बुलेट ट्रेनों की बात कर रहे हैं। हमारा सपना देखिए, वाजपेयी जी के समय हमने सड़कों का निर्माण देश में चारों तरफ किया, गांव-गांव सड़कों को पहुंचा दिया। उपाध्यक्ष जी, मेरे पास रेल मंत्री जी के वर्ष 2005 और 2006 के रेल भाषण हैं। उनमें उन्होंने पूर्व बजट 2004 में जो आश्वासन दिए थे, वे केवल घोषणा मात्र रह गए हैं। इनमें चाहे संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हो या आमान परिवर्तन की बात हो या रेलों की गति बढ़ाने की बात हो, ये केवल घोषणा मात्र रह गई हैं। यदि माननीय रेल मंत्री जी के भाषण को देखा जाए तो उनकी सिर्फ 14% घोषणाएं ही पूरी हुई हैं, जब पिछले बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई तो जो उन घोषणाओं का हाल हुआ है, वही नई घोषणाओं का भी होगा। आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था कि सरकार कई किलोमीटर मार्ग का आमान परिवर्तन करेगी। उसमें चाहे दक्षिण भारत हो या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। इस दृष्टि से कई रेल लाइनों के आमान परिवर्तन की घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें एक भी लाइन के पूरे होने की संभावना नहीं है। मैं इस संबंध में
माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो घोषणाएं की जाती हैं उनकी पूर्ति की दिशा में सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ज़्यादा बच्चे वालों को अस्पतालों में भी घटिया पलंग दिया जाए। इससे लोगों की मानसिकता बदलेगी, परिवर्तन आएगा, समाज में जागरूकता आएगी और देश का विकास भी होगा। कम बच्चे वाले लोगों को शासन की मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। इससे आम लोगों को यह लगेगा कि वाकई कम बच्चे होना सही बात है। अभी तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुफ्त दवाओं की घोषणा मैं कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने कई साल पहले यह काम कर दिया। वहाँ गरीबों के लिए यह नहीं कि किसी एक समाज के लिए, हर समाज के लिए जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बीपीएल के नीचे हैं, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने काम किया। अब मरीजों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो आदमी 25 साल की उम्र से पहले शादी करे उसके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि अगर वह पहले शादी करता है तो उन्हें सभी सुविधाएं जैसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि अगर किसी पंच के या सरपंच के दूसरे के बाद तीसरा बच्चा होता है तो उसे उसी समय पद से अलग कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति वातावरण पैदा करने से देश में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और यह आवश्यकता जब तक नहीं होगी हम चाहें जितना यहाँ बोलते रहें, कानून की बात करते रहें, लेकिन अगर हम कानून में व्यवहार्यता नहीं लाएंगे, क्योंकि समाज में कोई धर्मावलंबी हैं जो धर्म को मान्यता देते हैं और कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि हम परिवार नियोजन नहीं कराएंगे। कुछ भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ राजनैतिक दल बहुमत के ऊपर भरोसा करते हैं। इसीलिए इन सब लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जब तक इन लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, हम यहाँ कितने ही विचार रखें, संकल्प रख लें, हमारे संकल्प थोथे ही रह जाएंगे। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारी बहन जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं भरपूर समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भविष्य के लिए नया कानून बनाया जाए।
जो हो गया सो हो गया, अब भविष्य की चिंता की जानी चाहिए। स्टॉप।